यूज़ करते हैं। तो अभी और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिलहाल की पोजीशन में कोई ये बकरे की न्यू एंट्री है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फार्म पर डे 34 का दिन, अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन एक नंबर है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज फिलहाल की पोजीशन में कोई ये बकरे की न्यू एंट्री जो कि दिखाऊँ माशाल्लाह खूबसूरत मालवा है, नटिया ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल एक्जोटिक मालवा है माशाल्लाह। फिलहाल जो है पत्ती आई नहीं है, ये अपन बुरादा लेके आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से बुरादा भी सफाई तो हो गई थी एक बार, अब एक और बार फिर से करना बाकी है। बुरादा डाला जाएगा बकरों पे। ये माशाल्लाह लाला मियाँ पत्ती खाते हुए बेहतरीन। और ये साजिद भाई कर रहे हैं छुरी में धार। और आज कटेगी बकरों की खुर। एक दो बकरे हैं जिनकी खुरें काटना हुआ है। अब ये आज लाइट चली गई थी दिन के टाइम पे, तो इस चक्कर में पानी नहीं भर पाए। तो अपने पाफी मियाँ भी काफ़ी गंदे हैं, इंशाल्लाह अब इनको सुबह बिल्कुल पक्के में निला लिया जाएगा। ये सिकंदर साहब भी बैठे हुए हैं, बैठे बैठे बलबला रहे हैं सिकंदर साहब बिल्कुल। तो सिकंदर साहब ने भी अल्लाह के हुक्म से आज खाना थोड़ा बहुत अच्छा खा लिया था कल से, वही गेहूँ और मक्का माशाल्लाह। बाकी फ्लपी तो सेट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्लपी तो बराबर खा रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह गोलू मियाँ हैं, ये हैं सारे बकरों को, मतलब अनस भाई ने बकरों को खिला दिया था। और अभी फ़िलहाल की पोजीशन में चल रही है बकरों की भराई। मैं भी दाना डालूँ बकरों को। पत्ती की वजह से क्या होता है, पत्ती की वजह से दाने का रुकना पड़ता है। अगर आपने समझो दाना भर दिया, पत्ती नहीं है, तो फिर वो दाना जाके गर्म पड़ जाएगा बकरों को, जिससे कि दस्त लूज मोशन होने का खतरा है। इसकी वजह से जब तक पत्ती की खबर नहीं आ जाती पक्की की हाँ पत्ती आने वाली है, जब भी बकरों को खिलाया जाता है दाना। तो अभी पत्ती की खबर आएगी कि हाँ 1 घंटे बाद आ जाएगी, तो इतना टाइम समझ के चलो बकरों को दाना डालने में लगेगा। तो उसमें बकरों को दाना डल जाएगा और जब तक पत्ती भी आ जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो है लग जाए छुरी में धार। छुरी में धार लगने के बाद काटेंगे हम बकरों की खुर। क्या पोजीशन है, हो रही नहीं हो रही? हो रही है ना, पतली हो रही है ना, धीरे धीरे सही चल रही है। ये पूरे यूट्यूब वाले को काटेंगे। तो चलिए बकरों की खुर काट ले, उसके बाद समझते हैं आगे की जिम्मेदारी क्या है क्या नहीं है ना। तो अल्लाह के हुक्म से आ गई थी पत्ती फार्म के ऊपर। सिर्फ एक ही बोरा लाए थे आज फरन भाई, जो कि अपन ने कितने बकरे भर दिए, 2 बकरों को पत्ती डाल दी, 4 बकरों को दाना डाल दिया। अनस भाई ने भी, अनस भाई के 3 बकरे भरा गए। साजिद भाई जिसमें से 1 बकरा भरने लगे हैं धीरे धीरे करके इंशाल्लाह। और बाकी ये काम करते हैं। ये गोलू हैं, गोलू को माशाल्लाह भी मेलोनेक्स खिलाई है। गोलू भी थोड़े से डाउन दिख रहा था, उसको फिर अल्लाह का शुक्र सही है। बीमारी दिखे कुछ भी दिखे तो उससे पहले ही एहतियात कर लो, तो वो बेस्ट रहता है कि भाई बाद में दिक्कत नहीं आती। जैसे कि अपन ने अभी ज़रा से अपन वो करेंगे लेट ले ली, तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो आज तो इन लोगों ने बकरों को नहलाया नहीं, कल ही नहलाएंगे अपन इंशाल्लाह ताला। बाकी सिकंदर साहब की जो खुरें हैं वो अपन ने नहीं काटी। सिकंदर साहब की थोड़ी सी कर्री खुरें जो कि अपन गीले कर देंगे, कल नहलाएंगे ना सिकंदर को, तो उस टाइम ही काट देंगे। बाकी अपन ने जो बड़े बकरे हैं अपने, बड़े बकरों की तो सारों की खुरी काट दी। देखो जैसे ये दिख रही है, इसकी भी काट दी। ये कोई बड़ा बकरा है, ये पड़ी हुई है, इसकी भी काट दी। देखो और दिखाऊँ आपको, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। ठीक है, ये पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है। तो अभी फ़िलहाल जो है अल्लाह के हुक्म से 5-6 बकरों की खुरें काट दी हैं। भाई दिखा इसलिए नहीं पाते क्योंकि क्या है कि एक बकरा पकड़ने वाला होना चाहिए, और एक खुर काटने वाला होना चाहिए, और एक मोबाइल पकड़ने वाला होना चाहिए। तो 3 लोग मिनिमम चाहिए उसके लिए, जिसके अंदर से अनस भाई दूसरा काम कर रहे थे और साजिद खां बकरा पकड़े हुए थे और मैं खुर काट रहा था। तो इस चक्कर में आप लोगों को नहीं दिखा पाए। तो पिछली बार हम लोग 2 ही थे, तो सिर्फ एक बकरा पकड़ा और एक खुर काटा, यही कहानी है। कोई एक्स्ट्रा में बस कोई ऐसा बंदा नहीं था जो हम दिखा सके। लेकिन कल कोशिश करूँगा ये कि थोड़ा बकरे को टाइट बांधकर इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को किस तरीके से, जो मतलब क्या कैसे काटे, कैसे क्या मामलेदारी है। कुछ क्या होता है कि हर बकरे की खुर एक जैसी नहीं कटती, कि आपको कि उसका जी छुरी चला दी फ्लैट कर दी सारे बकरों की खुर के ऊपर डिसाइड करती कि खुर किस एंगल में कटेगी। किसी बकरे की खड़े खुर की होती है वो अलग कटती है, किसी बकरे के वी शेप के
खुर होते हैं तो वो अलग कटती है, किसी बकरे के बड़े खुर होते हैं, सिर्फ बड़े खोल बड़े होते हैं तो वो अलग इसमें उसमें कटती है ना। तो ऐसे बहुत सारे तरीके से मतलब जो खुर होती है वो डिसाइड करती है कि किस एंगल पे कटेगी खुर। वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह पूरी जानकारी के साथ कि भाई कौन सी खुर किस तरीके से काटे। अब होता ये है कि क्या होता है कि भाई पैर में दर्द आने का सबसे बड़ा मसला यही होता है बकरे के अंदर कि आदमी को खुर काटना नए नए में सीख ली, लेकिन फिर वो क्या करता है कि जैसे नॉर्मल खुर कटती है सिर्फ उसी एंगल में बकरे की खुर वो काटने लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो हर खुर अलग उसमें कटती है, ठीक है ना। जैसे बकरे की मामलेदारी है, कोई चना खाता है, कोई मक्का खाता है, कोई जो खाता है, तो उसी तरीके से खुर की मामलेदारी है कि भाई टी शेप में कटनी है या एल शेप में कटनी है, किस तरीके की खुर कटेगी वो तो बकरे की खुर डिसाइड करती है, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल जो है बकरे भर लिए जाए, बकरे भी भर लिए जाएंगे। पानी गर्म हो रहा है बकरों का, देखो आप ये लालू का बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से गर्म ही है, देखो आप माशाल्लाह। इनका नाम गोल्डन रखेंगे अपन। अरे बहुत पागल है माशाल्लाह गोल्डन, देखो आप देखो गोल्डी 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 बहुत मक्कार है, वो गोल्डी की मक्कार अपन देखो ना गोल्डी गोल्डी माशाल्लाह। तो चलिए बकरों की कर लें भराई, उसके बाद समझते हैं आगे की मामलेदारी क्या है क्या नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ों हो चुकी, हम लोग फ्री, सब चीज़ों से झाड़ू वाड़ू लगा ली, सारे बकरों को पत्ती मतलब ये तीसरी बार पत्ती भी डल गई, जो पुरानी पत्ती थी सारी सेल फिटिंग वाले को खिला दी थी। ये भी नए आए हैं तो थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे ये भी सेट धीरे धीरे। तो ये मैंने भर लिया इंजेक्शन अभी, ये बेलामाइल है इंजेक्शन जो कि अपन फ्लफी को लगाएंगे। फ्लफी जो है आप लोगों को मालूम है कि फ्लफी दाना नहीं खा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है बकरे के लीवर से रिलेटेड। तो ये बेलामाइल जो है वो लीवर में अच्छा खासा काम करता है, भूख भी बढ़ाता है, और जो डाइजेस्ट जो अंदर होता है पेट के अंदर उसमें भी डाइजेस्ट में बहुत अच्छी हेल्प करता है। और कुछ लोग जो होते हैं ना मेरे भाई, जो ऐसे बड़े बकरे जो पालते हैं, जुगाली जो करते हैं बड़े बकरे, अक्सर जो लोग मक्का खिलाते हैं, ठीक है ना, जो लोग मक्का खिलाते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मुझे मालूम है क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है ये काम। जब काफ़ी टाइम पहले बकरे हुआ करते थे तो एकदम जुगाली करते करते जो मुंह से फेंकते हैं जुगाली बाहर फेंकने लगते हैं। सेल्फ फीडिंग के बकरे भी करते हैं काफ़ी, ठीक है ना, तो उनमें भी ये बेलामाइल इंजेक्शन आप वेट के हिसाब से लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है ना। ये मतलब अपन देखो किसी प्रोडक्ट का वो नहीं करते कि भाई अपन इसको ख़रीदो, इसको ये करो, इसको वो करो, सिर्फ खाली अपन लोग वो करते हैं कि जो चीज़ अपन यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिस चीज़ से आप लोगों को फ़ायदा पहुंच जाए, सिर्फ खाली वो मामलेदारी हो, और किसी का कोई कुछ कहानी नहीं है, कोई अपन को पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं कि भाई इस चीज़ को आप वो करो, इन्फ्लुएंस करो तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं भाई, ऐसी कोई कहानी है ही नहीं है। सिर्फ खाली वही है कि मियाँ जो हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग से जिसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम लोगों को जिस चीज़ से नफ़ा मिल रहा है वही चीज़ हम लोग आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। क्या होता है देखो हर चीज़ आदमी को नई नई तरीके की मालूम होती है, नया आदमी है तो उसको एक नई चीज़ मालूम होगी। मेरे नज़दीक में यही एक है जो कि जुगाली करने से रिलेटेड, या जो सुस्त हो जाता है वगैरह, इनडाइजेस्ट, सारी मतलब बेलामाइल होता ही इंजेक्शन उस चीज़ के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए पेट से रिलेटेड अनडाइजेस्ट होना, जो कि डाइजेस्ट नहीं करता बकरा सही से, कच्ची लेंडी करता है बकरा, से बाहर फेंकता है बकरा, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे बेलामाइल का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। तो अभी यह है कि यह है फ्लफी मियाँ पे अब बेलामाइल लगाया जाएगा। पकड़ना साजिद, अभी तो फिलहाल मैं वीडियो रोक लेता हूँ, वीडियो साजिद भाई बकरा पकड़ लें, और उसके बाद देखो फ्लफी का जोर देखना कितना भयंकर है।
तो फ्लफी इतनी जोर से वो करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिस्मिल्लाह। फ्लफी इतनी भयंकर तरीके से वो जोर दिखाते हैं कि पकड़ने में सब करने में फुल ताकतवर है फ्लफी। मल देना शायद यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ मल दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लगा दिए फ्लफी को अपन ने इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो है वो लगेगा 3 दिन, क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल इंजेक्शन हो या बुखार का हो या सर्दी का हो तो 3 दिन लगे तो वही बेस्ट रहता है। क्योंकि क्या होता है, एक दिन लगाया आपने तो वो थोड़ा बहुत दिखाएगा काम अपना, उसके बाद बैठ जाएगा। भूख से रिलेटेड, बुखार से रिलेटेड तो हो सके तो भाई 3 दिन लगाएं इंजेक्शन, तो वही बेस्ट रहते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि भाई देखो, कोर्स जो रहता है ना इंजेक्शन का वो सिर्फ 3 दिन का ही रहता है, तो 3 दिन लगाने में कुछ जाता नहीं है भाई। अलबत्त कुछ इंजेक्शन होते हैं जो सिर्फ खाली मौके पर ही लगते हैं, बाकी अदर नहीं लगते। लेकिन जो ये नॉर्मल टेम्परेरी इंजेक्शन देते हैं, जैसे कि समझ के चलिए कैसे आप लोग बुखार हुआ बकरे को तो बुखार में 3 दिन का ही कंटिन्यू का डोज बताता है डॉक्टर, ठीक है ना। तो वो 3 दिन आप कंटिन्यू लगाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 3 दिन से ही रिलेटेड होती हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई ये सारी मामलेदारी काम की क्लियर। झाड़ू भी लगा ली, तीसरी बार पत्ती भी खिला दी, सुबह दाना खिलाई दिया था अनस भाई ने। और ये आए थे अपने पास नए, जो कि आप लोगों ने देख ही लिए हैं माशाल्लाह गोल्डी। बस तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि ब्लॉग पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और भी कोई जानकारी के लिए या फिर किसी भी बात के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर रहता है। और अगर किसी भाई को बकरे पलाई पर या सेल फीडिंग पर देना हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।